तेज बारिश हो रही थी और रात हो चुकी थी। तभी सड़क पर एक गरीब लड़का भीगता हुआ भाग रहा था। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, कपड़े पुराने थे और जेब में केवल 10 रुपए थे। उसी समय एक बड़ी चमत्कारी कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठी लड़की हंसते हुए बोली, अरे तुम फिर दिखाई दे गए। लगता है गरीबी ने तुम्हारा पीछा छोड़ने से मना कर दिया है। लड़के ने उसकी तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ कि उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल गई। और यह कहानी है एक गरीब लड़के की, एक घमंडी लड़की और एक अमीर लड़के की। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक छोटे से शहर में। अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत गरीब था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। घर में केवल वह और उसकी माँ रहती थीं। माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थीं। अर्जुन सुबह स्कूल जाता और शाम के टाइम में चाय की दुकान पर काम करता। पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन हमेशा कहता था, गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। उधर उसी शहर में रहती थी रिया। रिया बहुत अमीर परिवार की लड़की थी। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे। बड़ी बंगला, महंगी गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन एक समस्या थी, रिया को अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वह अक्सर गरीब लोगों का मजाक उड़ाती थी। उसे लगता था कि पैसे वालों से बड़ा कोई नहीं होता। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल सभी बच्चों को अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर आना है। सभी बच्चे खुश हो गए, लेकिन अर्जुन परेशान हो गया। प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, बट पैसा तो था नहीं। घर जाकर उसने माँ से पूछा, माँ 100 रुपए मिल जाएंगे क्या? माँ चुप हो गई। उसकी आंखें झुक गई क्योंकि घर में केवल 50 रुपए थे। माँ ने वही 50 रुपए अर्जुन को दे दी। अर्जुन समझ गया कि माँ ने अपना खर्च छोड़कर उसे पैसे दिए हैं। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया, बोला, माँ चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे शानदार प्रोजेक्ट लाए। किसी का रंगीन था, किसी का बड़ा था, किसी का चमकदार था। अर्जुन का प्रोजेक्ट बहुत साधारण था। रिया उसे देख के हंसने लगी। ये प्रोजेक्ट है या कबाड़? पूरा क्लास हंसने लगा। अर्जुन चुप रहा। उसे बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी एक लड़का बोला, रिया, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। यह लड़का कौन था? यह लड़का करण था। करण भी बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। रिया बोली, तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? करण मुस्कुराया, क्योंकि इंसान की कीमत पैसों से नहीं होती, रिया ने मुंह बना लेती है। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी बच्चे भाग ले रहे थे। अर्जुन भी दौड़ में शामिल हुआ। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से दौड़े। दौड़ते गए, लेकिन अंत में अर्जुन का जीत हो गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रिया हैरान हो गई। उसे लगा था कि गरीब लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अर्जुन ने उसको गलत साबित कर दिया। उसी रात अर्जुन घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अर्जुन दौड़ कर गया। उसने बूढ़े आदमी को उठाया, पानी पिलाया, घर पहुंचाया। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारे पास
खुद कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की मदद करते हो। अर्जुन मुस्कुराया। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता दादाजी। बूढ़ा आदमी उसे देर तक देखता रहा, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। उधर रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। महंगे कपड़े, महंगा खाना, महंगी बातें, लेकिन खुशी बिल्कुल नहीं थी। सब कुछ होने के बाद भी वह हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुआ, अगले महीने शहर की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा होने वाली है। जो जीतेगा उसकी आगे की पूरी पढ़ाई मुफ्त होगी। अर्जुन खुश हो गया। यह उसके सपनों का मौका था, लेकिन रिया भी उसी परीक्षा में बैठने वाली थी और करण भी। अब तीनों के बीच मुकाबला होने वाला था। गरीब अर्जुन, घमंडी रिया और समझदार अमीर करण। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसकी जिंदगी बदल जाएगी, यह किसी को नहीं पता था। लेकिन आने वाले दिनों में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। स्कॉलरशिप परीक्षा से केवल 7 दिन पहले अर्जुन की मां अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इलाज तुरंत शुरू नहीं हुआ तो हालत बहुत खराब हो सकती है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गए। जेब में पैसे नहीं थे, परीक्षा सिर पर थी और माँ अस्पताल में थी। तभी अस्पताल के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार में से उतरी रिया, लेकिन उसके हाथ में जो था उसे देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्या था जिसे देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई? जानेंगे भाग 2 में आखिर क्या था। तो आगे तक बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले भाग में।